बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बहुत ही अहम चीज़ें पढ़ने वाले हैं। अखियाफ़ी, माँ की तरफ से जो बहन भाई होते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे डिटेल के साथ कि उनके हिस्से क्या हैं शरीयत में। कलाला के बारे में पढ़ेंगे कि कलाला का क्या मतलब है और कलाला का जो इतलाक़ है, लफ्ज़ है, वो किन के लिए बोला जाता है। कुरान मजीद की 2 आयात हैं, तो उन आयात को अगर आप पढ़ते हैं सरसरी तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है। आम जो पढ़ने वाले हैं उन आयात के हवाले से पढ़ेंगे कि दोनों आयात में जो बज़ाहिर तारुज़ लगता है वो तारुज़ है या कि नहीं है, या क्या सिस्टम है। और अखियाफ़ियों के जो हिस्से हैं इसके हवाले से अहले इल्म का एक बहुत बड़ा इख्तिलाफ़ है एक ख़ास मसले में। उस मसले के बारे में हम पढ़ेंगे और उस इख्तिलाफ़ की जो रीज़न है, जो वजह है, हम वो पढ़ेंगे और उनकी जो दलाइल हैं वो सरसरी हम वो देखेंगे। तो आपके आज का जो सबक है वो इल्मी मिरास में बहुत ही अहम है, तो सब लोग ज़रा तवज्जो के साथ जो है ना वो चीज़ें नोट कर लें। सबसे पहले आप ऊपर टाइटल दे लें, अहवालुल अख या अल उख्त मिनल उम। माँ की तरफ से जो बहन भाई होते हैं उनके अहवाल। अहवाल का मतलब ये है कि शरीयत ने उनको कौन से हिस्से दिए हैं, शरीयत ने उनको कौन से हिस्से दिए। तो बेसिकली जो उनको हिस्से दिए गए हैं वो ये वाले हिस्से हैं। या तो उनको सुदुस छठा हिस्सा मिलता है, और या उनको अस्सुलुस तीसरा हिस्सा मिलता है, और या फिर ये अल महजूब या अल महजूबा, इनको कुछ नहीं मिलता, दरमियान में कोई रुकावट पेश आ जाती है, कोई रुकावट पेश आ जाती है। अब सुदुस कब मिलता है इनको? जब ये अकेले हों, क्या हों? अकेले हों। और सुलुस कब मिलता है? जब ये 2 हों या फिर 2 से ज़ायद हों, तो फिर इनको तीसरा हिस्सा देते हैं। और महजूब रुकावट कब आती है? जब इनको कुछ नहीं मिलता, तो जब उसूल मौजूद हों और या फिर फ़ुरू मौजूद हों। उसूल से मुराद हैं बाप, दादा, परदादा और उसका जो बाप है, उसूल से ये मुराद है। उसूल में मुअन्नस शामिल नहीं है, उसूल में मुअन्नस शामिल नहीं है। और जो फ़ुरू हैं, फ़ुरू से मुराद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, उसूल से मुराद अब, जद वग़ैरह, यानी बाप दादा। अरबी में अब कह लें, अब कहते हैं, और दादे को जद कहते हैं, नाने को भी जद कहते हैं, लेकिन यहाँ पे दादा मुराद है, नाना नहीं। और फ़ुरू में सारी औलाद जो बेटे बेटियाँ हैं, या आगे बेटों की औलाद, बेटों की औलाद, पोते पोतियाँ, या आगे पोतों की जो औलाद है, पड़पोते पड़पोतियाँ, वो सारे मुराद हैं। तो यहाँ पे आप इबन, बिन्त, ये, या इब्नुल इबन बेटे का बेटा, या बिन्तुल इबन बेटे की बेटी, जो है ना, ये मुरादे लेंगे। ये उसूल फ़ुरू हैं। मिसालें भी मैं दे देता हूँ कि यहाँ पे देखें, एक मसला है, उसमें अख मिनल उम और साथ है उसके ज़ौजा और उसके साथ अम है। चचा हमेशा असबा होता है, आप यहाँ पे नीचे असबा लिख देते हैं। औलाद मौजूद नहीं है, बीबी को चौथा हिस्सा रुबो देंगे, और ये अकेला है, इसको आप सुदुस छठा हिस्सा देंगे। रुबो फरीक सानी के साथ जब आए मसला, आप किससे बनाते हैं? 12 से 6 2 4 3, बाकी कितना बच गया? 7, वो इसको मिल जाएगा। अब अगर यहाँ पे उख्त मिनल उम को आप रखें तो फिर भी सेम टू सेम ये मसला ऐसे ही है, क्योंकि अख मिनल उम और उख्त मिनल उम दोनों की हालतें सेम टू सेम है। और मज़े की बात यह है कि आम जो वरसा हैं, आम जो वरसा हम पढ़ते हैं, उनमें जो मुज़क्कर मुअन्नस तकाबुल के साथ जब आते हैं तो उनमें मुज़क्कर को डबल मिलता है और मुअन्नस को सिंगल मिलता है। लेकिन ये वाली सूरत जो है वो इस्तिस्नाई सूरत है कि यहाँ पे मुज़क्कर मुअन्नस जो है वो एक जैसा हिस्सा लेंगे, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। अभी मैंने बता दिया, मिसाल भी मैं दे देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे ये देखें, आख़ है, आख़ मिनल उम, और यहाँ पे है उख्त मिनल उम और ज़ौजा, और इसके साथ हम अम लगा देते हैं। अम जो है ये, इसको तो हमेशा असबा और औलाद नहीं है, ज़ौजा को क्या देंगे आप? रुबो। और ये 1 से ज़ायद हैं तो इनको हम क्या देंगे? सुलुस, जो तीसरा हिस्सा है। रुबो फरीक सानी के साथ मसला आप किससे बनाएंगे? 12 से।
3 4 4 3, बाकी कितना बच गया 5, वो आप इसको दे दें। अब यहाँ पे देख लें, अख मिनल उम और उख्त मिनल उम को 4 हिस्से मिल रहे हैं, तो 2 हिस्से इसके और 2 हिस्से इसके हैं। ये तो है बेसिक जो क्या कहते हैं इसकी हालतों की बात है, या उन हिस्सों की बात है जो अखियाफियों को दिए गए हैं। अब यहाँ पे देखें, ये तो समझ लग गए ना, सुदुस वाली मिसाल है, सुलुस वाली मिसाल है, और महजूब इनमें से कोई भी आ जाए। जैसे यहाँ पे ये देखें, मार्कर और कोई नहीं है भाई, मार्कर और कोई है किसी के पास? दें ज़रा मार्कर दें। हाँ जी, ये देखें जी, यहाँ पे अख मिनल उम है और इसके साथ बिन्त है, ज़ौजा है और आम है। अब अम हमेशा असबा होता है, हमने असबा लिख दिया। ज़ौजा औलाद मौजूद है, हमने इसको 8वां हिस्सा सुमुन दे दिया। बेटी के लिए आपने पढ़ा हुआ है, आप उसको निसब आधा हिस्सा देते हैं। और उसूल फ़रू यानी औलाद हो, और फ़रू का क्या मतलब है वो मैंने आपको बता दिया है। तो इसकी मौजूदगी में ये क्या है, महजूब, इसको कुछ नहीं मिलेगा, इसको कुछ नहीं मिलेगा। आपने मसला बनाया 8 से माल के 8 हिस्से किए, आधा निसब आपने 4 इसको दे दिया, 8वां हिस्सा 1 आपने इसको दे दिया, बाकी 3 बच गया वो इसको दे। तो ये बेसिक हिस्से हैं जो मतलब है और बेसिक तरीक़ेकार है उनको देने का। समझ आ रही है बात? ये अब अगला मसला ये है कि कुरान मजीद में आयात हैं, कुरान मजीद में 2 आयात हैं, कुरान मजीद ज़रा मुझे दें, तो जिनका ताल्लुक़ इनके साथ है और जिनमें कलाला का जिक्र है। मसलन एक आयत है सूरह निसा के आखिर में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यस्तफ्तूनका कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला, कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला, आपसे वो फतवा मांगते हैं, ए पैगम्बर क्या दे, अल्लाह तुम्हें फ़तवा देता है, अल्लाह तुम्हें बताता है फ़िल कलाला, कलाला के बारे में। अच्छा, अब वो कलाला के बारे में अब क्या है, इनिमरोन हाला का, अगर एक आदमी वो फौत हो जाता है, इनिमरोन हाला का, लैसा लहू वलदुन, लैसा लहू वलदुन वलहू उख्तुन, वलहू उख्तुन, एक आदमी फौत हो जाता है और उसकी कोई औलाद नहीं है और उसकी बहन है, उसकी बहन है, फलाहा निस्फु मा तारा का, जो कुछ उसने छोड़ा है, जो कुछ उसने छोड़ा है, जो बंदा फौत हुआ है, बहन को आधा हिस्सा जो है वो मिलता है। वह यारिसुहा इल्लम यकुन लहा वालदुन, वो अलग मसला है। फ़इन काना तस्नतैनी, और अगर वो 2 हों, और अगर वो 2 हों, बहनें जो हैं वो 2 हैं, फ़इन काना था इसनतैनी फलहुमा अस्सुलुसानी, उनके लिए अस्सुलुसानी 2/3 है, मिम्मा तारा का, उस माल में से जो उसने छोड़ा है। अब यहाँ पे देखें, ये बहन है, उख्त का तज़किरा हो रहा है और उसको आधा दिया जा रहा है, और यहाँ पे कितना हिस्सा दिया जा रहा है, 2/3, और ये कलाला की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? कलाला की। अच्छा, एक और जगह पे कलाला का तज़किरा आता है सूरह निसा के शुरू में, व इन कान रजुलुन युरसु कलालतन, व इन काना रजुलुन युरसु कलालतन, अगर एक आदमी वारिस बनाया जाता है और वो कलाला है, अभी मरातुन, या एक औरत जो है वो वारिस बनाई जाती है और वो कलाला है, वलहु अखुन औ उख्तुन, वलहु अखुन औ उख्तुन फलिकुल्लि वाहिद मिनहुमा अस्सुदुसु, फलिकुल्लि वाहिद मिनहुमा अस्सुदुसु। और आगे फ़ैन कानू अक्सर मिन ज़ालिका फ़हम शुरकाउ फ़िस्सुलुसी, फ़हम शुरकाउ आगे चल के आता है, अगर वो ज़्यादा हों फ़हम शुरकाउ फ़िस्सुलुसी। अच्छा, अब यहाँ पे जो चीज़ कंफ्यूज करती है वो ये कि एक तो ये जो कलाला की इस्तिलाह है इसका क्या मतलब है, कलाला की इस्तिलाह का क्या मतलब है कि भाई इधर भी कलाला आ गया और यहाँ भी कलाला आ गया, कलाला आ गया। तो कलाला से मुराद होता है दूर का रिश्तेदार। सिंपल लफ्ज़ों में कलाला से मुराद क्या है? दूर का रिश्तेदार। तो मतलब औलाद नहीं है, इंसान की औलाद नहीं है,
और बाप दादा वगैरह नहीं है, तो उससे हट के जो इन, क्योंकि ये करीबी हैं, बाप और औलाद ये करीबी समझी जाती है ना, इनके मुकाबले में जो बाकी लोग हैं वो दूर के रिश्तेदार हैं। तो अगर एक बंदा इस तरह फौत होता है कि उसकी औलाद नहीं है और उसके बाप दादा वगैरह भी नहीं है, तो वो कलाला है। वो कलाला इस तरह है क्योंकि उसके जो बाकी हैं वो इनके मुकाबले में दूर के रिश्तेदार हैं। अब ये भी कलाला उनके लिए है और वो इसके लिए कलाला है। तो इसलिए जो कलाला का लफ्ज़ है वो इसके लिए भी बोला जाता है, फौत होने वाले के लिए भी। एक बंदा फौत होता है वो कलाला है। कलाला का मतलब औलाद नहीं है, माँ बाप नहीं, बाकी दूर के रिश्तेदार हैं, या जो वारस हैं वो कलाला हैं, वारस हैं वो कलाला हैं। और वो वारस कलाला किस तरह है कि वो औलाद में से नहीं है और क्या कहते हैं बाप दादे वगैरह में से नहीं है। समझ आ रही है? वो कलाला उसे कहते हैं। अब जो कंफ्यूज करने वाली जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ भी कलाला की बात हो रही है, कलाला की, यानी ऐसा बंदा कि जो कलाला है। कलाला कौन होता है अभी मैंने बता दिया कि औलाद नहीं है। अच्छा, तो यहाँ भी कलाला की बात हो रही है और फिर यह है कि बहन और उसके लिए आधा है, और यहाँ भी अखुन और उख्तुन फलिकुल वाहिद मिनहुमा सुदुसु। तो यहाँ पे बहन का हिस्सा क्या बयान किया है? छठा हिस्सा। और यहाँ पे जो बहन का हिस्सा है वो कितना है? आधा हिस्सा। तो भाई ये क्या चक्कर है? भाई दो जगहों पे कलाला का जिक्र है और फिर बहनों का जिक्र है, और एक जगह पे बहन को छठा हिस्सा दे रहे हैं और एक जगह पे बहन को आधा हिस्सा दे रहे हैं। तो दरअसल ये वाली जो कलाला की सूरत है और कलाला में ये वाली जो उख्त है या अख है, इनसे मुराद अखियाफ़ी हैं, इनसे मुराद अखियाफ़ी हैं। और अखियाफ़ियों का भी आपने हिस्सा क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है कि अखियाफ़ी एक हो तो छठा हिस्सा, एक से ज़्यादा हो तो तीसरा हिस्सा, एक से ज़्यादा हो तो तीसरा हिस्सा। और ये वाली जो उख्त है इस कलाला में, ये वाली जो उख्त है फला निस्फ़ मा तरक, ये अखियाफ़ियों के मुकाबले में की दूसरी उख्त हैं, यानी सगी बहनें और या फिर जो अलाती बहनें होती हैं उनमें। आपने उनके हिस्से पढ़े हैं ना? आपको मैंने जब मोटा मोटा पढ़ाया तो मैंने बताया था अकेली बहन हो वो वाली जो बहनें हैं उसको आधा देते हैं, एक से ज़्यादा हो दो तिहाई देते हैं। समझ आ रही है? तो वो वाला जो कंसेप्ट है वो इधर से लिया गया है, इधर से लिया गया है, ठीक है। और ये जो शर्त लगाई जाती है ना उसूल व फ़ुरूक़ की ना हो, तो ये लफ्ज़ कलाला से ली हुई है, कलाला से, क्योंकि कलाला का लफ्ज़ ही वहाँ पे इस्तेमाल होता है कि जिसके उसूल व फ़ुरूक़ ना हो। तो इसलिए जब आप देखते हैं कि अखियाफ़ियों की जब हम हालतें पढ़ते हैं और उनके हिस्से जो हैं वो बयान किए जाते हैं, तो हम कहते हैं उनको छठा हिस्सा मिलेगा या फिर तीसरा मिलेगा, लेकिन और अगर ये चीज़ हो तो फिर वो महजूब हैं, उनको कुछ नहीं मिलेगा, उनको कुछ नहीं मिलेगा। ये बात समझ आ गई है? ठीक है। अब इसमें एक बहुत ही अहम मसला है जिसको कहा जाता है अल-मसअलतुल मुश्तरिका। अल-मसअलतुल मुश्तरिका वो कौन सा मसला है? वो यहाँ पे मैं पहले मसला हल करता हूँ तो फिर जो है ना मैं आप उसकी वजाहत करता हूँ। ये देखें यहाँ पे ये अख है और इसके साथ उख्त है और दो अख मिनल उम हैं, दो अखियाफ़ी भाई हैं, और ज़ौज है और जद्दा है। अब जद्दा को हमेशा छठा हिस्सा देते हैं, मैंने छठा हिस्सा दे दिया, और ज़ौज को औलाद ना हो आप निसफ़ आधा देते हो, मैंने निसफ़ इसको दे दिया। अखियाफ़ियों का भी आपने ऊपर पढ़ा है, एक से ज़्यादा हो आप तीसरा हिस्सा देते हैं, तो मैंने तीसरा हिस्सा जनाब इसको दे दिया। अब पीछे क्या रह गया? सगा भाई और सगी बहन, तो हमने इसको बनाया असबा। अच्छा, मसला हमने हल किया। ये जो आम उसूल हमने पढ़े हुए हैं ज़रा गौर से सुनिएगा, ज़रा ध्यान से। आम जो उसूल पढ़े हुए हैं उसके मुताबिक ये मसला मैं हल करता हूँ। हमने माल के कितने हिस्से किए? 6 हिस्से करके हमने छठा हिस्सा एक इसको दे दिया और तीसरा हिस्सा हमने एक इसको दे दिया, और सॉरी आधा हिस्सा 3 इसको दे दिए, सॉरी, और जो तीसरा हिस्सा 2 हमने इसको दे दिए। 3 और 2 5 और 1 6, माल सारा तकसीम हो गया। इनके लिए कुछ बचा नहीं बचा। अब आप देखने में तो आसानी से आप कह सकते हैं भाई ठीक है ये असबा है, इनके लिए कुछ बचा ही नहीं है लिहाजा हम इनको नहीं दे रहे। लेकिन अगर आप गहराई में जाएंगे तो आपको क्या चीज़ नज़र आती है? देखें, इसका ताल्लुक़ सिंगल था, इसका ताल्लुक़ मैयत के साथ सिंगल है, और इनका डबल है। इसका ताल्लुक़ मैयत के साथ माँ के ज़रिए है, बाप एक नहीं है। हालतें आप किसकी पढ़ रहे हैं? अख मिनल उम, उख्त मिनल उम, माँ की तरफ से जो बहन भाई होते हैं, माँ की तरफ से जो बहन भाई होते हैं। तो इसका जो ताल्लुक़ है वो सिंगल है और इनका डबल है। आप डबल ताल्लुक़ वाले को नहीं दे रहे हो, आप सिंगल ताल्लुक़ वाले को दे रहे हो। और जबकि आप मिरास में और बहुत सी जगहों में आप ये चीज़ें देखते हो, और अगर ताल्लुक़ डबल हो आप उसको डबल देते हो,
और ताल्लुक़ डबल की बुनियाद पर आप सिंगल वाले को आप क्या करते हो, पीछे कर देते हो। अब एक तरफ यहाँ पे ये देखें, एक तरफ आता है अख और एक तरफ आता है अख मिनल अब, बाप की तरफ से भाई है और एक सगा भाई है। तो ये भी असबा, जब आप मिरास में चलते हो ये भी असबा हिस्से देते हो, ये भी असबा, ठीक है। तो अब आप किसको दोगे, जो आप बोलते हो ज़्यादा करीबी असबा है ये वाला, आप इसको महजूब कर देते हो। ऐसे करते हो या नहीं करते हो? क्यों करते हो कि इसका ताल्लुक सिंगल और इसका डबल है, तो यहाँ पे आपने उल्टा कर दिया है। तो ये पंगा था, इसको कहते हैं अल-मसअलतुल मुश्तरिका। अब ये चीज़ थी तो बाज़ जो लोग हैं उन्होंने कहा कि भाई इसका हम एतबार नहीं करेंगे, इसका हम एतबार नहीं करेंगे। और तो अल-मसअलतुल मुश्तरिका में इसलिए दो नुक्ता नज़र हैं, मैं इशारा दे देता हूँ। एक इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह का और एक इनके साथ इमाम अहमद हैं, और दूसरी तरफ जो इमाम हैं वो मालिक हैं और इमाम शाफ़ी हैं। ये वाले जो हैं ये कहते हैं नफ़ी तशरीकी, और ये वाले जो हैं ये कहते हैं इस्बात तशरीकी। समझ आ रही? जो कहते हैं ना इस्बात तशरीकी, उनका मतलब ये है कि ये देखें, ये वाला जो हिस्सा आपने खिलाफियों को दिया है इनको भी इनके साथ शरीक किया जाएगा, इनको भी इनके साथ शरीक किया जाएगा, ताकि ये ना हो कि जनाब आप सिंगल वाले को आप जो वो दे रहे हैं और डबल वाले को नहीं दे रहे, ये बेइंसाफ़ी है। तो जैसे आपने इनको हिस्सा दिया है वैसे इनको भी अखियाफ़ी समझ के आप ये समझो ये भी अखियाफ़ी हैं, आप इस मसले में समझो ये भी अखियाफ़ी हैं। तो क्योंकि अखियाफ़ जो सगे होते हैं उसमें आप दो चीज़ों का एतबार करते हो, बाप का भी एतबार करते हो, माँ का भी एतबार करते हो। अब आपने दोनों का एतबार किया तो मसला हो गया ख़राब, और अमूमन हम दोनों का एतबार करते हैं तो मसला होता है दुरुस्त, सूरत होती है कभी, ठीक। एक है सिंगल का एतबार करना, सिंगल का एतबार करना वो कहते हैं ये अज़फ चीज़ है, ये कमज़ोर सूरत है। दोनों का एतबार करें ये कभी सूरत है, लेकिन यहाँ पे कभी सूरत हमने ली तो मसला हो गया ख़राब, इसलिए हम कभी सूरत को छोड़ते हैं। हम बाप का एतबार नहीं करते, हम माँ का एतबार करते हैं। तो गोया ये भी माँ की तरफ से उसके भाई हैं, ये भी माँ की तरफ से उसके भाई हैं, तो लिहाजा इन सब को शरीक करके गोया ये अखियाफ़ी जो हैं वो कितने हैं, अखियाफ़ी 3 भाई और 1 बहन। तो ये जो हिस्सा है ये मुश्तरका तौर पे इनमें बराबर बराबर तकसीम कर दिया जाए, ये कहते हैं इस्बात व तशरीक, जो कहते हैं शराकत दारी को जो लोग साबित करते हैं और वो ये दलील देते हैं। और जो लोग वो कहते हैं नफ़ी व तशरीक, शरीक नहीं करेंगे, जैसा कि मैंने आपके सामने ये मसला हल किया है, वो कहते हैं भाई हमने जनरल जो रूल्स हैं, जो कवानीन हैं, हमने वो देखने हैं। जब आपने कवानीन बना दिए और हर एक की आपने दर्जा बंदी कर दी, ग्रुपिंग कर दी, और आपने कहा भाई उसको ये मिलेगा, उसको ये मिलेगा, अब वो जिस वजह से वो मिल रहा है, ठीक है, अगर वो वजह वहाँ पे पाई जा रही है और वो मुस्तहक़ है तो ठीक है, अदरवाइज अगर नहीं मिल रहा तो हम क्या करें, ठीक। आपने क्या दिया भाई ये ज़बिल फ़ुरूज़ हैं, ये असबात हैं, ज़बिल फ़ुरूज़ को पहले मिलेगा और अगर बचेगा तो फिर असबात को मिलेगा। तो यहाँ पे ज़बिल फ़ुरूज़ को हमने दे दिया, अब भाई बचा ही नहीं है तो लिहाजा असबात को नहीं दे सकते, इसलिए उनका जो है ना वो क्या कहते हैं फोकस ये है कि नहीं देंगे। और ये जो इख्तिलाफ़ है ये अस्हाब रसूल में भी था, और ये जो इख्तिलाफ़ है इनको देने में ये अस्हाब रसूल में भी था। मेरा ख्याल अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन मसूद से मेरा ख्याल है रिवायात जो है ना वो आती हैं कि भाई उन्होंने बात से ये भी आता है कि दोनों तरह के फतवे दिए हुए हैं। पहले ये कह दिया कि भाई नहीं मिलेगा, फिर कह दिया मिलेगा, दो, क्योंकि जब उन्होंने जिनको मिरास देनी थी वो उन्होंने क्वेश्चन उठा दिया, वो आ गए, उन्होंने कहा आप हमें क्यों नहीं दे रहे हो, उन्होंने बोला भाई आपको नहीं। उन्होंने कहा भाई ये क्या चक्कर है कि भाई हमारी उसको माँ की वजह से मिल रहा है और हमारा ताल्लुक डबल है, आप ऐसा करो हमारे बाप को निकाल दो, ठीक है, माँ तो हमारी मुश्तरका है ना, माँ तो हमारी इकट्ठी है, लिहाजा हमें भी दो। तो उन्होंने फिर जो है ना वो पहले फतवे से रिव्यू करके कहा चलो ठीक है ये सारा है, ये हम आपको दे देते हैं। बात समझ आ गई है? हाँ जी। और ये अल मसला मुश्तरका है और ये मिरास की किताबों में भी इसको बयान किया जाता है इसके ज़मन में। मतलब ये है कि ये इस्तिस्नाई सूरत है, ये एक इस्तिस्नाई सूरत है, ये एक थोड़ी सी मुनफरिद सूरत है, इसलिए वो जो बहन भाइयों का हिस्सा बयान होता है और खिलाफियों का तो वहाँ पे ये मसला भी बयान किया जाता है। कोई बातें समझ आई हैं आपको?
आज हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले अखियाफ़ी जो हैं उनकी हालतें पढ़ी कि उनको छठा हिस्सा देते हैं या तीसरा हिस्सा देते हैं या उनको नहीं देते, अकेला हो या अकेली हो छठा हिस्सा, एक से ज़्यादा हो तो तीसरा हिस्सा। और अगर उसूल फ़ुरू, उसूल से मुराद मुज़क्कर जो उसूल हैं और फ़ुरू से मुराद जो हैं वो मुज़क्कर मुअन्नस सारे हैं, इनकी मौजूदगी में उनको कुछ नहीं देते। ठीक है। और बेसिकली ये जो हालतें ली गई हैं ये इस आयत से ली गई हैं, ये जो आयत मैंने लिखी है, वइन काना रजुलन युरसु कलालतन बिमरातिन वला वखुन वक्तन फलिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा अस्सुदुस, सूरह निसा के शुरू में। और ये वाली जो आयत है सूरह निसा के आखिर में आती है। बज़ाहिर देखने में, आगे फिर हमने ये पढ़ा, बज़ाहिर देखने में ये कन्फ्यूजन पैदा होती है, बंदा कन्फ्यूज़ हो जाता है कि भाई यहाँ भी कलाला, यहाँ भी कलाला, और कलाला की सूरत में यहाँ भी उख्त का हिस्सा है, यहाँ भी उख्त का हिस्सा है, तो यहाँ से मुराद अखियाफ़ी हैं और वहाँ पे जो उख्त है उससे मुराद अलाती या फिर ऐनी है। अब आप ये आयात पढ़ेंगे, इनकी तफसीर और तशरीह आप पढ़ेंगे तो अब आपको सही समझ आएगी। ठीक है। फिर एंड पे हमने एक अहम मसला जो अल-मसअलतुल मुश्तरका हमने उसके बारे में पढ़ा, और उसके पीछे जो रीज़न है, दलील है कि उसमें दो ग्रोह हैं और अलग अलग फतवा देते हैं, उसकी रीज़न और बेस वो मैंने आपको बता दी कि ये दलील और ये इसकी वजह है। कुछ पहले पढ़ा आपके? चलें, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।